दोस्तों, मोटोरोला का नया स्मार्टफोन मोटो G9 ये बेस्ट इन द क्लास परफॉर्मेंस डिलीवर करता है और ये बढ़िया कैमरा, बैटरी और डिस्प्ले के साथ में आता है। और ऑफ कोर्स मोटोरोला के जैसे दूसरे स्मार्टफोन्स होते हैं, इस स्मार्टफोन पर भी आपको स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। वैसे ये जो मोटो G9 स्मार्टफोन है, इसका पहली बार इंडिया में अनाउंसमेंट किया गया है और ये 100% मेड इन इंडिया है। इसे तमिलनाडु के लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाया गया है। तो दोस्तों, ये है मोटो G9 स्मार्टफोन जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है। बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग के साथ में आता है 11,499 रुपीज़। चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ, देखते रहिए। तो ये देखिए, इस प्रकार की है ये पैकिंग मोटो G9 की। और चलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ, लेकिन उसके पहले जो की स्पेसिफिकेशंस है यहाँ पर दिया हुआ है। ये ट्रिपल कैमरा सिस्टम और नाइट विजन के साथ में आता है। अब ये 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। इसमें सफायर ब्लू मोटो G9 वेरिएंट है और ये जो स्मार्टफोन है ये डिजाइन्ड बाय मोटोरोला है, मेड इन इंडिया है। जी हाँ दोस्तों, मेड इन इंडिया। तो बॉक्स में इस प्रकार से हैंडसेट को पैक किया हुआ है। इसके ऊपर एक फिल्म लगा हुआ है जिसमें जो की स्पेसिफिकेशंस है, जो हमने बॉक्स के पीछे देखा था, वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। और चलिए मैं इसे निकाल देता हूँ। और ये देखिए, ये केस के साथ में आता है और ये जो केस है ऑलरेडी इस पर लगा हुआ है। ये सिलिकॉन केस है और ये हैंडसेट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। वैसे G9 इस प्रकार का दिखता है। इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की बनी हुई है, कर्वी डिज़ाइन है। चलिए देखते हैं कि इसके अलावा बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। और यहाँ पर यूज़र मैनुअल है और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस है, प्रिंटेड इन इंडिया। और ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन, USB to USB Type-C डेटा केबल भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। और जो आखिरी चीज़ रह गई है बॉक्स के अंदर वो है ये 20 वॉट का फास्ट चार्जर। मतलब ये कि ये जो स्मार्टफोन है ये टर्बो पावर चार्जिंग सपोर्ट करता है। चलिए मैं आपको इसे ऑन करके बता देता हूँ। और ये लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये लीजिए, अब ये ऑन हो गया है। ये पावर बटन है, ये वॉल्यूम रॉकर है और एक ये स्पेशल बटन दिया हुआ है जिसे प्रेस करते ही गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट हो जाता है। नीचे की तरफ स्पीकर आउटवेंट है, USB Type-C पोर्ट है, प्राइमरी माइक्रोफोन है और ऊपर की तरफ ये है सेकेंडरी माइक्रोफोन और ये है ऑडियो जैक। तो इस हैंडसेट में डुअल माइक्रोफोन्स दिया हुआ है। ये लीजिए, सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट दिया हुआ है। मोटो G9 इंडिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। ये स्नैपड्रैगन 600 सीरीज का लेटेस्ट चिपसेट है और परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 665 के जैसा है। ये हैंडसेट 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस के साथ में आता है। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया हुआ है जिसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है और ये f1.7 अपर्चर के साथ में आता है। जितना कम अपर्चर होगा उतना बढ़िया शॉट आपको मिलने वाला है लो लाइट कंडीशन में। वैसे इस पर क्वाड पिक्सल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इसके अलावा जो दूसरे 2 कैमराज हैं, एक कैमरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है और दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन का जो कैमरा है इससे आप 4x तक जूम कर सकते हैं और मैक्रो शॉट्स भी काफ़ी बढ़िया आ जाते हैं। मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये जो कैमरा है इसकी क्वालिटी कैसी है। कुछ डे लाइट शॉट्स है और ये नाइट शॉट है और मैक्रो शॉट्स भी काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म के खींच लेता है। और ऑफ कोर्स जो पोर्ट्रेट शॉट्स हैं वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव किस्म के हैं। इस पर जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है। इस हैंडसेट की एक और यूनिक चीज़ है 5000 mAh की बैटरी जो कि बिल्ट इन है और बॉक्स के अंदर 20 वॉट का टर्बो पावर चार्जर दिया हुआ है। मतलब कि 5000 mAh की जो बैटरी है इससे आपको ऑलमोस्ट 2 दिन का बैटरी लाइफ आसानी से मिल जाएगा। और ये जो 20 वॉट का चार्जर है ये 5000 mAh की जो बैटरी है इसे बहुत ही जल्दी फास्ट चार्ज कर पाएगा। ये 6.5 इंचेस के मैक्स विजन HD+ डिस्प्ले के साथ में आता है। ये IPS TFT LCD डिस्प्ले है और आपको बेस्ट इन द क्लास 87% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाता है। और दोस्तों, मोटो G9 कुछ प्रीमियम फीचर्स के साथ में भी आता है, जैसे कि इसमें डुअल बैंड वाईफाई दिया हुआ है 2.4 GHz और 5 GHz का। और इसके अलावा बिल्ट इन NFC भी है और आमतौर पे जो NFC है आपको इस प्राइस रेंज में ज़्यादा करके जो स्मार्टफोन्स हैं उनमें नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। और ऑफ कोर्स स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस जो कि मोटोरोला स्मार्टफोन्स की खासियत है। इस हैंडसेट पर बहुत ही मामूली सा UI चेंजेस किया हुआ है। आपको नियर अबाउट स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एड फ्री होगा और ब्लॉटवेयर
फ्री होगा। वैसे ये एंड्रॉयड 10 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, और ये जो स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है मुझे लगता है कि आज की तारीख में ज़्यादा करके जो लोग हैं ये इसे प्रेफर करेंगे। चलिए मैं आपको इस मोटो G9 स्मार्टफोन को दूसरे स्मार्टफोन्स के साथ में फटाफट कंपैरिजन करके बता देता हूँ स्पेक्स वाइज। Realme का Narzo 10 जिसका प्राइसिंग है 11,999 रुपीज़। तो ये जो Realme Narzo 10 स्मार्टफोन है इस पर MediaTek Helio G80 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। ये 12nm चिपसेट है, जबकि Moto G9 पर Snapdragon 662 11nm चिपसेट का उपयोग किया गया है। यहाँ पर Qualcomm चिपसेट बेहतर है और पावर एफिशिएंट भी है। Narzo 10 का जो कैमरा है इस पर f1.8 अपर्चर का उपयोग किया गया है, जबकि G9 पर f1.7 अपर्चर का उपयोग किया गया है। जैसे कि मैंने कहा, जितना कम अपर्चर होगा उतना बढ़िया आपको लो लाइट शॉट्स मिलने वाला है। और अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन करें तो खास चीज़ जो है वो है स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस, जो कि आपको Moto G9 स्मार्टफोन पर ही मिलता है। टोटल एड्स फ्री और ब्लॉटवेयर फ्री एक्सपीरियंस। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, Realme Narzo 10 में डुअल बैंड वाईफाई नहीं है और NFC भी नहीं है, जो कि ये दोनों चीज़ें आपको Moto G9 में मिलने वाली है। और प्राइसिंग भी कम है Moto G9 का 11,499 रुपीज़। Realme 6i स्मार्टफोन भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसका प्राइसिंग है 12,999 रुपये। उसमें MediaTek Helio G90T ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। 12nm चिपसेट है, और यहाँ पर Moto G9 पर 662 11nm चिपसेट का उपयोग किया गया है। यहाँ पर भी जो G9 है ये ज़्यादा पावर एफिशिएंट है और पावरफुल है। अब ये जो Realme 6i है इस पर 4300 mAh की बैटरी है, जबकि Moto G9 पर 5000 mAh की बैटरी है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको बढ़िया बैटरी परफॉर्मेंस G9 पर मिलने वाला है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की अगर बात करें तो ज़्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको Moto G9 पर मिलता है 87% वर्सेस 84% जो कि Realme 6i पर है। इसके अलावा जो कैमरा है f1.7 अपर्चर आपको G9 पर मिलता है, और Realme 6i पर f1.8 अपर्चर दिया हुआ है। और NFC जो कि आपको सिर्फ G9 पर मिलता है। Realme 6i पर NFC मिसिंग है। इसके अलावा जो स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है एड फ्री, ब्लॉटवेयर फ्री, ये आपको सिर्फ G9 पर ही मिलने वाला है। और इनके अलावा अगर आपने मोटोरोला स्मार्टफोन्स का उपयोग किया होगा तो उनके खास किस्म के जेस्चर्स होते हैं, तो वो भी काफ़ी यूनिक चीज़ है। और ये जो Moto G9 स्मार्टफोन है ये Moto गेम टाइम फीचर के साथ में आते हैं। ये डिटेक्ट करता है कि कब आप गेम्स खेलते हैं और ऑटोमेटिकली जो नोटिफिकेशंस हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है, और आपको गेम एनहेंसिंग ऐप्स और टूल का एक्सेस भी आपको देता है। मतलब कि आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसे और भी बेहतर बना देता है। Redmi Note 8 इसका प्राइसिंग है 13,999 रुपीज़। इस पर Qualcomm Snapdragon 665 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, और ये जो Moto G9 है इस पर 662 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। ये जो 662 है और 665 है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। इनफैक्ट ये जो 662 है इस पर कुछ एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट्स किया हुआ है जो कि 665 पर मिसिंग है। जैसे कि 662 पर बेहतर वाईफाई चिप का उपयोग किया गया है, और ग्लोबल पोजीशनिंग L1+ L5 सपोर्ट के साथ में आता है। इसके अलावा जो इमेज प्रोसेसिंग है उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा 662 चिपसेट पर, जो कि एक लेटेस्ट चिपसेट है, और पहली बार Moto G9 स्मार्टफोन में इसका उपयोग किया गया है इंडिया में। Redmi Note 8 इसमें 4000 mAh की बैटरी है, और ये 18 वाट के फास्ट चार्जर के साथ में आता है। इसके कंपैरिजन में Moto G9 में 5000 mAh की बैटरी है और 20 वाट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। डेफिनेटली एडवांटेज Moto G9। और ऑफ कोर्स जब कैमरा की बात आती है तो G9 में f1.7 अपर्चर का उपयोग किया गया, जबकि Redmi Note 8 का जो कैमरा है उसमें f1.8 अपर्चर का उपयोग किया गया है। इसके अलावा स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस और Moto गेम टाइम डेफिनेटली Moto G9 को एक एडवांटेज देता है। Samsung Galaxy M21 स्मार्टफोन जिसका प्राइसिंग है 13,999 रुपीज़, इसका अगर हम कंपैरिजन करें G9 के साथ में, ये जो Samsung Galaxy M21 स्मार्टफोन है इस पर पुराने चिपसेट का उपयोग किया गया है। Exynos 9611 उसका उपयोग किया गया है, जबकि G9 पर आपको लेटेस्ट Snapdragon 662 चिपसेट के साथ में आता है। और कैमरा की अगर बात करें तो f1.9 अपर्चर Samsung Galaxy M21 पर है, और G9 पर ऑफ कोर्स 1.7 अपर्चर। M21 के साथ में 15 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर आपको 20 वाट का फास्ट चार्जर मिलता है। और जहाँ तक यूजेबिलिटी का सवाल है, स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस, Moto गेम टाइम और जो खास किस्म के जेस्चर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं काफ़ी सिचुएशंस में, ये आपको Moto स्मार्टफोन्स पर मिलता है। तो ये जो Moto G9 स्मार्टफोन है इसका प्राइसिंग है 11,499 रुपये, और ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल होगा 31 अगस्त को 12 बजे, जहाँ से आप ये जो स्मार्टफोन है ख़रीद सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों
मोटो G9 आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए।